आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई ज्ञानवर्धक कथा लेकर के आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। अतः मेरे जो नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक निवेदन और रहेगा आपसे, इस कथा को आप पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों, एक पंडित जी सर्वानंद जी नाम के एक महर्षि थे। उनकी माता शारदा देवी प्रारब्ध के पाप कर्म से पीड़ित थी और उन्होंने उस पाप कर्म को खत्म करने के लिए सभी प्रकार की पूजाएं, जंत्र मंत्र और कष्ट निवारण के लिए कई वर्षों तक ये सब पूजा और आराधना की। शारीरिक पीड़ा ठीक करने के लिए वैद्यों की दवाइयां भी खाई, परंतु कोई राहत नहीं मिली। और उस समय के महर्षियों के उपदेश से भी ये पता चला और उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो पुराना प्रारब्ध है, जो पिछला पाप कर्म है, वह ठीक नहीं हो सकता है और उसको तो झेलना ही पड़ेगा। यह क्षमा नहीं हो सकता, ये तो भोगना ही पड़ता है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो अवश्य किसी ना किसी रूप में उनके फलों को भुगतना ही पड़ता है। और कहा कि प्रभु भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था और वह पाप कर्म का दंड राम बाली आत्मा ने श्री कृष्ण बन करके भोगा था। बाली जी की आत्मा शिकारी बनी, जिसने श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर कृष्ण जी का वध किया। इस प्रकार गुरुजी व महंतों व संतों ऋषियों के विचार सुनकर दुखी मन से शारदा देवी अपना पाप कर्म का कष्ट रो रो कर भोग रही थी। एक दिन उनके किसी रिश्तेदार ने आकर के कहा कि काशी में एक स्वयं प्रकट हुए कबीर साहब, उनसे आप उपदेश जाकर के ले लीजिए। और वहां जाकर उन्होंने कबीर साहब से उपदेश लिया और उनका कष्ट उसी दिन उस कष्ट से मुक्ति मिली और वह ठीक हो गई। साथियों, फिर कबीर साहब ने कहा कि बेटी शारदा, यह सुख आपके भाग्य में नहीं था, मैंने अपने कोष से प्रदान किया है तथा पाप विनाशक होने का प्रमाण दिया है। आपका पुत्र महर्षि सर्वानंद जी कहा करते हैं कि प्रभु पाप क्षमा नहीं कर सकते तथा आप मेरे से उपदेश प्राप्त करके आत्म कल्याण करो। शारदा जी ने स्वयं कबीर साहब से उपदेश लेकर अपना कल्याण करवाया। महर्षि सर्वानंद जी को, जो कि भक्ति माता शारदा का पुत्र था, शास्त्रार्थ का उन्हें बहुत चाव था और उन्होंने अपने समय में अधिक से अधिक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके उनको पराजित कर दिया। फिर सोचा उन्होंने कि जन जन को कहना पड़ता है कि मैंने विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली, क्यों ना अपना माताजी से अपना नाम ही बदलवा लो और सर्वाजीत रखवा लो। ये बात सोच करके वह अपनी माता शारदा जी के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि माताजी, मेरा नाम बदल करके सर्वाजीत रख दो। माताजी ने कहा, बेटा सर्वानंद
क्या बुरा नाम है जो तुम सर्वाजीत रखवाना चाहते हो? तो महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माता जी, मैंने सभी विद्वानों को हराया है, शास्त्रार्थ में उनको पराजित कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। तो माता जी ने कहा, बेटा, एक विद्वान मेरे गुरु महाराज हैं कबीर साहब, उनको तुम पराजित कर दो तो फिर मैं तुम्हारा नाम सर्वाजीत रख दूंगा। माता के ये वचन सुन करके सर्वानंद जी पहले तो हंसे और फिर कहा, माता जी, आप भी भोली वाली हैं। वह तो जुलाहा कबीर है, वो तो अशिक्षित है, बिना पढ़ा लिखा है, उसको क्या पराजित करना। मैं अभी गया और अभी आया। साथियों, इतना कहने के बाद महर्षि सर्वानंद जी ने जो उनके सभी शास्त्र थे उनको बांधा और बांध करके एक बैल के ऊपर रख दिया और वह उसी मोहल्ले में पहुंच गए जिसमें कबीर साहब की झोपड़ी थी। कबीर साहब जी की धर्म की बेटी कमाली कुएं पर मिली और वह जल निकाल रही थी और सर्वानंद जी को अचानक भयंकर प्यास लगी। उसने इस लड़की से कहा, हे लड़की, शीघ्र पानी पिला दो, मेरे प्राण जाने वाले हैं। उस लड़की ने बाल्टी से पानी निकालकर सर्वानंद को पिलाया। उस समय उस जुलाहा कॉलोनी के व्यक्ति अपने अपने घर से देख रहे थे और ये विचार कर रहे थे, ये ब्राह्मण लगता है जो गलती से यहां आ गया है। प्यास शांत होने के बाद सर्वानंद जी ने इधर उधर देखा कि किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, लेकिन उन जुलाहों के कुएं का पानी पीते समय सब लोगों ने उन्हें देखा, क्योंकि बहुत से सारे स्त्री और पुरुष देख रहे थे और हंस रहे थे। अपनी लाज रखने के उद्देश्य से सर्वानंद जी ने पूछा कि हे लड़की, यह किस जाति वालों को कुआ है? तो कमाली ने कहा, विप्र जी, जुलाहों की कॉलोनी है ये, जुलाहों की, और जुलाहों की कॉलोनी में जुलाहों का ही तो कुआ होगा, ब्राह्मणों का नहीं होगा। सर्वानंद जी ऊंची आवाज में बोले कि ए मूर्ख लड़की, पहले क्यों नहीं बताया कि यह शूद्रों का कुआ है, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। लड़की कमाली ने कहा कि विप्र जी, तब आपकी जान जाने वाली थी, अब प्यास बुझ गई तो जाति याद आ गई। सर्वानंद ने कहा, हे लड़की, कबीर का घर कहाँ है, बताएगी क्या? तो कमाली बोले, लड़की बोली कमाली, और कमाली ने बताया कि कबीर साहब का जो घर है वास्तविक वह सतलोक में है, वहां जाने का मार्ग फिसलना है, सत्य साधना करके उनके घर को प्राप्त किया जा सकता है। वहां तो चींटी भी नहीं जा सकती, आप तो बैल के ऊपर अपने ग्रंथों को लाद करके इधर से उधर फिर रहे हैं, जिनमें परमेश्वर प्राप्ति की विधि नहीं है। सर्वानंद ने कहा, लड़की, सीधी बात कर, या कॉलोनी में बता के वो कहाँ रहते हैं। तो कमाली बहन ने कहा कि विप्र जी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और मैं उन्हीं की बेटी हूं। कमाली ने अपने घर के द्वार पर आकर कहा, आओ, महर्षि जी यही हैं और कबीर का घर यही है। तो सर्वानंद जी ने लड़की कमाली से कहा कि ये मेरा लोटा है, इसको जल से भर दो, और इसको इतना जल भर दो कि इसमें एक बूंद भी पानी न जा सके, अगर डाला भी जाए तो बाहर निकल जाए। तथा उनकी बेटी ने वह लोटा धीरे धीरे से भर दिया और उन्होंने कहा, इस लोटे को ले जाकर के कबीर साहब को दे दो, और वो जो कहें उसका उत्तर दें, वो मुझे आके बताना। उस लड़की कमाली ने वह लोटे को लेकर के कबीर साहब के पास पहुंची। तो कबीर साहब ने उस लोटे में एक कपड़ा सीने वाली बड़ी सुई डाल दी
और कुछ जल लोटे से बाहर निकलकर पृथ्वी पर गिर गया और कहा, पुत्री, यह लोटा तो सर्वानंद जी को ही लौटा दो। उस जल के लोटे को वापस लेकर लड़की कमाली सर्वानंद जी के पास पहुंची तो सर्वानंद जी ने पूछा, क्या उत्तर दिया कबीर साहब ने? तो कमाली ने बताया, कबीर साहब ने इसमें कपड़े सिलने वाली सुई को डाल दिया। तो महर्षि सर्वानंद जी ने परम कबीर साहब जी से पूछा कि आपने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो कबीर साहब ने पूछा, क्या प्रश्न था आपका, वो तो बताओ। सर्वानंद जी, महर्षि जी ने कहा कि मैंने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है और मैंने अपनी माता जी से प्रार्थना की थी कि मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। तो मेरी माता जी ने कहा कि मेरे गुरु को आप पराजित कर देंगे तो मैं तुम्हारा नाम बदल करके रख दूंगी। इसलिए मैं आपके पास लोटे को पूरा भर के चल से और आपके पास भेजा। इसका अर्थ यह है कि मैं ज्ञान से ऐसे भरा हुआ हूं जैसे लोटा जल से भरा हुआ है। इसमें और जल नहीं समाएगा और अगर उसमें डाला भी जाएगा तो वो बाहर ही गिरेगा। अर्थात मेरे साथ ज्ञान चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। कबीर साहब सुन लो, आपका ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, ये सब व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए आप अपनी हार लिख दो, इसी में आपका हित है। फिर कबीर साहब ने कहा कि आपके जल से भरे हुए लोटे में लोहे की सुई डालने का अभिप्राय यह है कि मेरा ज्ञान इतना भारी है जैसे सुई लोटे के जल को बाहर निकालती हुई नीचे जाकर रुकी है। इसी प्रकार मेरा तत्व ज्ञान आपके असत्य ज्ञान को निकालकर आपके हृदय में समा जाएगा। महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, प्रश्न करो, मैं उसका उत्तर दूंगा। तो वहां जब कबीर साहब की और महर्षि जी की जब वार्तालाप हो रही थी तो वहां उनकी चर्चा को सुनने के लिए उस जुलाहों की कॉलोनी से भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि वो लोग बड़े भोले भाले थे, वो तो जानते ही नहीं थे। इसलिए वहां उनकी शास्त्रार्थ की बातों को सुनने के लिए आ गई कि आज इन पंडित जी जीतेंगे कि हमारे कबीर साहब जीतेंगे। तो कबीर साहब ने प्रश्न किया, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु जी की मां, शंकर जी का दादा कौन है? सर्वानंद देव बताए। तो महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, ब्रह्मा जी रजोगुण हैं, विष्णु जी सतोगुण हैं तथा शिव जी तमोगुण युक्त हैं। ये तीनों अजर अमर अर्थात अविनाशी हैं और सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युजय हैं। इनके माता पिता कोई नहीं है। साथियों, इतनी बात जब सुनी तो जैसे ही उन्होंने, क्योंकि उनको शास्त्रों को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने उल्टे पिल्टे जवाब दे करके और बस अपनी तालियां बजवाना शुरू कर दी। जो कॉलोनी के लोग थे वो वहां तालियां बजाने लगे और कहने लगे कि सर्वानंद जी की जय हो, सर्वानंद जी की जय हो। फिर उन्होंने कहा, सर्वानंद जी आप ऐसा करो, अपनी गीता और शिव पुराण पर कसम खा करके ये कहो कि मैं जो भी पढ़ूंगा सच पढ़ूंगा और मैं गलत बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं गीता जी पर हाथ रख करके शपथ लेता हूं कि मैं सही सही सुनाऊंगा। तो फिर उन्होंने पवित्र पुराण को पढ़ना शुरू कर दिया। शिव पुराण में प्रश्न नंबर 100 से 103 पर लिखा है कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्मा तथा प्रकृति दुर्गा जी के संयोग से सतगुण श्री विष्णु जी और रजगुण जी ब्रह्मा जी तथा तमगुण श्री शिव जी का जन्म हुआ था। यही प्रकृति यानी दुर्गा जो अष्टंगी कहलाती है, वही इन तीनों देवों की माता है।
साथियों, जब उन्होंने ये सुना तो भगवान, और पृष्ठ संख्या 114 और 123 तक लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि यह प्रकृति दुर्गा हम तीनों की जननी है। मैंने इसे उस समय देखा था जब मैं छोटा सा बच्चा था। माता की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी ने कहा कि हे माता, मैं ब्रह्मा तथा शिव तो नासवान हैं, हमारा तो अविपात जन्म और मरण होता है, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, हे माता, यदि ब्रह्मा व विष्णु आपसे उत्पन्न हुए तो मैं शंकर भी आपसे ही उत्पन्न हुआ हूं, अर्थात आप भी मेरी माता है। महर्षि सर्वानंद जी पहले तो ये सुनाते रहे और फिर अधूरे शास्त्र के आधार पर वे तीनों श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी अजन्मा कहा करते थे। पुराणों को पढ़ता भी था, फिर भी वे अज्ञानी ही थे। फिर साथियों, परंतु मान हानि के भय से उन्होंने कहा कि मैंने सब पढ़ लिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कबीरदास ने कहा, और तो उन्होंने कहा, नहीं 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 कबीर साहब, आप झूठे हो, तुम क्या जानो शास्त्रों के बारे में, तुम कुछ भी नहीं जानते हो और हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। फिर सर्वानंद जी ने और संस्कृत में ही धारा प्रवाह बोलना आरंभ कर दिया और 20 मिनट तक कंठस्थ की हुई कोई और ही वेदवाणी बोलता रहा, लेकिन उन्होंने अपना पुराण नहीं सुनाया, संस्कृत बोलते रहे आधा घंटे तक लगातार। और वो बेचारे कॉलोनी में जो लोग बैठे हुए थे वो क्या जाने, वो जानते ही नहीं थे कि संस्कृत क्या है। वो तो सिर्फ ये देख रहे थे, हाँ सर्वानंद जी तो बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। आज तो उन्होंने कबीर साहब को इनका बोलना ही बंद कर दिया। और साथियों, तो उन्होंने कहा कि जब आप सामने लिखी शास्त्रों की सच्चाई को भी नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, और जो जानबूझकर सो रहा हो या सोने का बहाना कर रहा हो उसे नहीं जगाया जा सकता। फिर कबीर साहब ने कहा, सर्वानंद जी आप जीत गए और मैं हार गया। सर्वानंद जी ने कहा कि आप जीत गए और मैं हार गया। और कबीर साहब ने कहा कि यह कृपा भी, अब ऐसा करो, अब आप जीतो। तो सर्वानंद जी ने कहा, आप लिख करके दे दो, आप ये सब लिख करके दे दो, मैं कच्चा कार्य नहीं करता हूं, मैं तो लिखवा करके ही ले जाऊंगा। फिर कबीर साहब ने कहा कि ऐसा करो, आप लिख लो और मैं उस पर अंगूठा लगा दूंगा। महर्षि सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजय हुए तथा कबीर साहब पराजित हुए। तभी कबीर साहब ने उस पर अंगूठा लगा दिया और माताजी के पास जाकर सर्वानंद जी ने कहा, माताजी लो, आपके गुरुदेव को पराजित करके मैं आया हूं और ये प्रमाण पत्र लाया। भक्तमती शारदा जी ने कहा, पुत्र पढ़कर तो सुनाओ। और जब सर्वानंद जी ने पढ़ना सुनाया तो उसमें लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए और कबीर साहब जीत गए। तो सर्वानंद जी की माताजी ने कहा, पुत्र आप तो कह रहे थे मैं विजय हुआ, तुम तो हार करके आए हो। तो महर्षि सर्वानंद जी ने कहा, माताजी मैं कई दिनों से लगातार शास्त्रार्थ में व्यस्त था, इसलिए निद्रावश मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं कुछ लिखने में गलती हो गई है, फिर जाता हूं और सही लिख करके लाऊंगा। माताजी ने शर्त रख दी थी ये कि विजय होने का कोई लिखित प्रमाण पत्र देगा तभी मैं मानूंगी, मौखिक नहीं मानूंगी। इसलिए महर्षि सर्वानंद जी दोबारा गए और कहा, कबीर साहब मेरे लिखने में कुछ गलती रह गई, दोबारा लिखना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा, फिर लिख लो। तो सर्वानंद जी ने फिर लिखकर अंगूठा लगवाकर माता जी के पास आए और फिर उन्होंने पढ़ा
और उसमें वही फिर आया कि सर्वानंद जी हार गए, कबीर साहब जीत गए। तो उन्होंने कहा तुम ये तो देखिए इसमें भी यही लिखा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तो फिर कोई त्रुटि रह गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा। साहब कबीर साहब जी ने कहा फिर लिख लो। तो सर्वानंद जी ने फिर लिखकर अंगूठा लगवाकर माता जी के पास आए और फिर वही विपरीत। फिर माता जी ने फिर कहा कि मैं इस बार और जाता हूं, और तीसरी बार लिखकर लाए तथा मकान में प्रवेश करने से पहले ही ठीक से पढ़ा लिखा। और सर्वानंद जी ने उस लेख से दृष्टि नहीं हटाई और उसको देखते रहे। और जैसे ही उन्होंने मकान में प्रवेश किया और माता जी को सुनाई, यह कहकर पढ़ने लगे कि उनकी आंखों के सामने ही वो अक्षर बदल गए। और फिर अगली बार भी यही प्रमाण लिखा आया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए तथा कबीर साहब जी विजयी हुए। तो सर्वानंद जी बोल ही नहीं पाए। तब माता जी ने कहा पुत्र बोलता क्यों नहीं है, पढ़कर सुना क्या लिखा है। माता जानती थी कि नादान पुत्र पहाड़ से टकराने जा रहा है। तो माता जी ने सर्वानंद जी से कहा पुत्र परमेश्वर आए हैं, जाकर चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना कर ले तथा उपदेश लेकर अपना जीवन सफल कर ले। सर्वानंद जी अपनी माता जी के चरणों में गिरकर रोने लगा तथा उनसे कहा माता जी यह तो स्वयं प्रभु आए हैं, आप मेरे साथ चलो, मुझे शर्म लगती है। और सर्वानंद जी की माता अपने पुत्र को साथ लेकर कबीर साहब के पास गई तथा सर्वानंद जी को भी कबीर साहब ने उपदेश दिया। तब उन महर्षि कहलाने वाले नादान प्राणी का पूर्ण परमात्मा के चरणों में आने से ही उद्धार हुआ। कबीर साहब ने कहा सर्वानंद जी आपने अक्षर ज्ञान के आधार पर भी शास्त्रों को नहीं समझा, क्योंकि मेरी शरण में आए बिना किसी की बुद्धि को पूर्ण विकसित नहीं होने देता। अब फिर पढ़ो और इन्हीं पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी तथा पवित्र पुराणों को आप पढ़िए। आपके पास जो गीता और पुराण हैं उनको सही सही पढ़िए और उसमें जो लिखा हुआ है उन्हीं की बातों को मानिए, आप उनको अनदेखा मत कीजिए। और वह ब्राह्मण धीरे धीरे वह ब्राह्मण हो गए। और ब्राह्मण कहा है कि ब्राह्मण सोई ब्रह्मा पहचान, विद्वान वही है जो पूर्ण परमात्मा को पहचान कर अपना कल्याण करवाए। साथियों आज हमने आप लोगों को कथा सुनाई और कथा में यह मिला कि जो हमारे वेदों पुराणों गीता में जो लिखा हुआ है उसका हम सही अर्थ समझें और सही अर्थ समझने के बाद ही हमारा कल्याण होगा। हम अपनी जिद के आगे उन सही शब्दों को गलत नहीं कर सकते। अतः साथियों आप लोगों को अगर मेरी ये कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक आपके लिए राधे श्री राधे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।